कैसे कार में पानी की बोतल छोड़ देना आपकी जान ले सकता है। अगर आप किसी को स्कूटी के इस जगह पर बैठाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ज्यादा लिखना आपके लिए कितना खतरनाक है ये जान के आप चौंक जाओगे। और कहीं पे आग लगती है तो आप वहाँ पानी डालते हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं आपको ऐसी गलतियाँ बताऊंगा जो कि आप रोजाना करते हो और वो आपकी जान ले सकती है और ये आपको पता भी नहीं। नंबर 7, लूज फैन। इंडिया में 60% लोगों के घर में लूज फैन है, यानी कि ऐसे फैन जो कि बहुत लूज हैं और कभी भी गिर सकते हैं। आपको ये पता नहीं होगा कि डेली 1000 से ज्यादा लोगों को पंखे गिरने से चोट लगती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लूज पंखा रखने से क्या ही होगा, जब तक चल रहा है तब तक चलाते ही रहेंगे, पर ये आपकी जान ले सकता है। इसीलिए अगर कभी भी आपके घर में लूज पंखा है तो आपको सबसे पहले उसे रिपेयर करवाना चाहिए और ज्यादा खराब हो तो रिप्लेस। नंबर 6, जब भी हम स्कूटी यूज करते हैं और जगह नहीं होती तो छोटे बच्चों को बीच में बिठा दिया जाता है, जो एक्चुअली में शॉपिंग बैग रखने के लिए होता है। और यही एक खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट या फिर अगर स्कूटी फिसल जाती है तो सबसे ज्यादा चोट उसी बच्चे को लगेगी। स्कूटी अक्सर कम स्पीड पर ही चलाई जाती है, जिसकी वजह से स्कूटी के एक्सीडेंट होने पर भी ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अगर किसी को बीच में पैसेज में खड़ा रखेंगे तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जब भी आग लगती है तो हम उसे पानी से बुझाते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पानी नहीं है तो आग बुझाने की जगह ये आग को और ज्यादा फैलाएगा। और अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी है तो आपको पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से एक तो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी बात की बिजली वाटर के थ्रू ट्रेवल भी कर सकती है तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसीलिए किसी भी आग में फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके दिमाग में एक बात तो चल रही होगी कि फायर फाइटर पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल पानी फायर एक्सटिंग्विशर से ज्यादा दूर तक जा सकता है और उनके पास पानी का बहुत बड़ा सोर्स भी होता है। नंबर 4, आपने रेलवे स्टेशन पे ये सेफ्टी लाइन देखी होगी। लोग सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े रहने की वजह इस सेफ्टी लाइन के ऊपर खड़े रहते हैं और ये ऐसा एक दो नहीं बल्कि 70% लोग करते हैं और ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आपको धक्का लग जाए तो आप सीधा पटरियों के बीच गिर जाओगे, जिसके बाद क्या हो सकता है ये तो आप जानते होंगे। नंबर 3, रात को सोने के वक्त फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फोन में ये ब्लू लाइट आती है इसकी वजह से हमारे दिमाग में एक केमिकल की कमी हो जाती है और यही केमिकल हमें रात में नींद लाने में मदद करता है। पर अब इसकी ही कमी हो गई तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और ज्यादा फोन यूज करने से आपको फेक रिंग नाम की एक बीमारी भी हो सकती है, जिससे हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे फोन की रिंगटोन बज रही है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, क्यों आपको पानी की बोतल कार में नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बोतल को कार में छोड़ने से क्या ही होगा, क्योंकि ये तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो बस कार में पानी की बोतल रखने से आपकी कार पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। आपको ये पता होगा कि जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के सामने रखते हैं तो आग लग जाती है, और यही होता है जब हम पानी से भरी बोतल को गाड़ी में छोड़ देते हैं। कई बार बोतल ऐसे एंगल में आती है जो कि बिल्कुल किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है और फिर गाड़ी में आग लग जाती है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ये नहीं होता, क्योंकि तभी एक जगह पर सूरज का फोकस नहीं आता। इसीलिए जब भी गाड़ी बंद होती है तो ये होता है और कार में आग भी लग सकती है। और बस एक पानी की बोतल की वजह से आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। खाली बोतल फिर भी एक अलग कहानी है, लेकिन पानी से भरी बोतल गलती से भी ना रखें। नंबर 1, बहुत लोग अपनी स्नीज को कंट्रोल करते हैं, खासकर कोरोना के टाइम में, लेकिन ये भी हार्मफुल है। ये बात सच है कि आपको ओपनली कभी भी नहीं छींकना चाहिए, इसलिए आपको एक रुमाल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि स्नीज को कंट्रोल करने से आपकी बॉडी बहुत दिक्कत में आ सकती है। हमें छींक इसीलिए आती है क्योंकि कुछ डस्ट या फिर कोई हार्मफुल पार्टिकल हमारे नाक में जाने की कोशिश करता है और स्नीज उन्हें बाहर निकालती है। इसीलिए आपको हमेशा स्नीज करनी चाहिए और स्नीज को गलत तरीके से रोकने से आपके ब्लड प्रेशर में बहुत नुकसान पहुंच सकता है। जब भी हम पेन से ज्यादा लिखते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, पर ये दर्द थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपकी उंगलियों पर इफेक्ट कर सकता है। अगर आप मोटे पेन से ज्यादा देर तक लिखोगे तो ये दर्द ज्यादा देर तक रहेगा, और अगर आप कई सालों से ऐसा लिखते रहोगे तो फिर ये दर्द परमानेंट भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि आपको ब्रेक ले लेकर काम करना चाहिए, वैसे ही आपको लिखते समय भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक्स लेना चाहिए, ताकि आपकी उंगली में ज्यादा पेन ना हो और उल्टा आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। आपको हमेशा स्मूथ ग्लाइडिंग पेन का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम रोजाना करते हैं। तो आज के बाद इन्हें जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि आखिर में हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है। और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हाथों में ही है। तो कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।